वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो हमारा नया बैच है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल जो हमारा नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसे कंटिन्यूएशन में हम एक एक टॉपिक करके इसे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सिंग में हमारा फाउंडेशन हमें पढ़ना क्यों है। नर्सिंग फाउंडेशन जो है वो हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड ये हमारे सिलेबस में किस ईयर में दिया है। तो फर्स्टली हम वो भी देख लेते हैं ताकि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा नर्सिंग है ये हमारा 4 ईयर का टोटल कोर्स है जिसमें हमारे 8 सेमेस्टर्स हैं। हमारे सेमेस्टर्स में जो हमारा सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो हमारा एक इंटरनल पेपर होता है इसका। अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें क्या होता है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मतलब हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। देन आता है हमारा अप्लाइड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम सराउंडिंग सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें हम मेंटल के मतलब ह्यूमन के नॉर्मल बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपके जो मेन पेपर होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपके होने हैं एनाटॉमी एंड सोशल साइकोलॉजी की। सोशल साइकोलॉजी का पेपर आपका एक साथ होगा एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर आपका एक साथ होगा। तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में फाइनल पेपर देने हैं जो यूनिवर्सिटी की पेपर है। बाकी नर्सिंग फाउंडेशन का जो पेपर है, नर्सिंग फाउंडेशन भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, बट नर्सिंग फाउंडेशन फिर आपका चल के सेकेंड सेमेस्टर में भी है एंड इन दोनों की जो एग्ज़ाम होंगी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेंगी। बट चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में। तो अगर आप इसे अभी से प्रिपेयर करते चलेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड ईजी भी होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हैं चीज़ों को तो वो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पे लिखने लायक ही पढ़ पाते हैं। बट अगर आप उसे स्टार्टिंग फेज से उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आपको वो हेल्पफुल होती है नॉलेज गेन करने में। उसके लिए प्रॉपर आप उसके बारे में जान सकते हैं एंड वो आपको कॉम्पिटेटिव के लिए भी प्रिपेयर करती है। एंड आजकल की जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो है कि हमें कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कंपटीशन नहीं जानता है कि कंपटीशन हमारे अभी की सोसाइटी में कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। एंड नर्सिंग फील्ड में अगर हम बात करें तो नर्सिंग फील्ड में तो हमारे बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है। वो हमारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने एक अच्छा करियर एंड फ्यूचर चाहते हैं तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते चलें एंड गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर होते चलें, अभी से आप किसी गवर्नमेंट पर्टिकुलर जॉब के लिए उसे एम करके आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो नर्सिंग फाउंडेशन जो है, नर्सिंग फाउंडेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड एमएसएन एक सब्जेक्ट होता है, आपको आगे चल के फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। फार्माकोलॉजी, गायनाकोलॉजी, ये सब एक मेजर सब्जेक्ट हैं। जैसे कि अभी आपकी आप पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, सोशियो साइकोलॉजी, इन सबसे छोटे थोड़े क्वेश्चंस आते हैं आपके जो एग्ज़ाम होती हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। बट आपका जो मेजर पोर्शंस होता है वो आपका होता है नर्सिंग फाउंडेशन का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, गायनाकोलॉजी का एंड एमएसएन का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको हम बोलते हैं एमएसएन को, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। तो ये सारे हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम को मतलब मेजर क्वेश्चंस इनसे हमारे पुटअप होते हैं। एंड ये एक स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे हम अगर हम अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो वो आपको चीज़ें क्लियर हैं कि आपको कैसे पढ़नी है एंड कैसे स्टार्ट करनी है चीज़ें। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, बाकी ये पूरा ईयर सेमेस्टर का मैंने यहाँ पे दे रखा है तो आप इसे देख सकते हैं। एंड इसके आगे मैं वीडियो आपको बना के दे दूँगी कि कौन से सेमेस्टर में आपका कौन कौन सा फाइनल एग्ज़ाम होना है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मेनली 2 ही एग्ज़ाम देने हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक पेपर आपका होगा एंड सोशल एंड साइकोलॉजी का एक पेपर होगा। नर्सिंग फाउंडेशन का फाइनल पेपर आपका होगा जाके सेकंड सेम में, बट पढ़ना आपको फर्स्ट सेम से ही है क्योंकि सिलेबस में आपके फर्स्ट सेम से चीज़ें ऐड की गई हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो आज का स्टार्ट।
तो जैसे कि मैंने बताया कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट किसी भी सब्जेक्ट का जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। अब हमारे मन में ये सबसे पहले ख्याल आता है कि हम नर्सिंग फाउंडेशन क्यों पढ़ रहे हैं, जो हमारा ये नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बाकी जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एज लाइक हम एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हम मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं तो उसमें हम ह्यूमन का जो मेंटल कंडीशन है उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। बट ये जो हमारा फाउंडेशन है इसमें हम पूरे प्रोसेस को पढ़ते हैं, पूरे प्रोसीजर को जो कि हमारे हॉस्पिटल में होने हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मतलब सब्जेक्ट है, क्योंकि आप क्लिनिकल में जब तक भी वर्क करेंगे, क्लिनिकल में आप जाएँ या फिर आप टीचिंग में जाएँ आफ्टर द ग्रेजुएशन, आपको दोनों ही फील्ड में जो फाउंडेशन होता है ये एक मेजर रोल आपको प्ले करेगा। जैसे जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे आपको इसमें दिए गए हैं। फिर सारी चीज़ें परफॉर्म कैसे करनी है, वाइटल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक्स इसके जो हमारे जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक जो हैं हमारे वो फाउंडेशन से कोरिलेट होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो टोटली हमारा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा एंड थोड़ा एक्स्ट्रा हम जाएंगे ताकि हमें चीज़ें समझ आएँ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेल्थ की, तो आप हेल्थ से क्या समझते हैं। तो जैसे कि हम सभी ने सुना है कि हेल्थ मतलब होता है कि हमें कोई बीमारी ना हो। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा हम सभी को लगता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ, हम हमेशा एक फ़िज़िकल हेल्थ को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं क्योंकि हमारे माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो हम अनहेल्दी, हम ऐसे कंसिडर नहीं करते हैं। एंड ऐसे हम क्या, ऐसे कोई भी कंसिडर नहीं करता है। बट अगर हम एज ए नर्सिंग प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशनल की बात करें तो हम तब तक हेल्दी नहीं कहलाएंगे जब तक हम मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली चारों एस्पेक्ट से हम फिट ना हो। मेंटली हम कैसे फिट होंगे, हमारी थिंकिंग जो हो वो पॉजिटिव हो, हम अपने स्ट्रेस से कॉप अप कर पाएँ। स्ट्रेस हम सभी को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज़ नॉर्मल प्रोसेस। जितने भी ह्यूमन बीइंग है ऐसा कोई नहीं है जिसमें स्ट्रेस ना होता हो। बट स्ट्रेस एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए। स्ट्रेस से हम अगर कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब हम एबनॉर्मल हैं, तो वहाँ पे हम हेल्दी खुद को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मेंटल, फिजिकल, हमारी फिजिकल तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ ना हो, फिजिकली ही हम सब अपने आप को कंसीडर करते हैं हेल्दी। फिजिकल, मेंटल, सोशल, सोसाइटी के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। सोसाइटी के साथ भी अगर हम बहुत ज़्यादा रूड हैं, विथड्रॉ हैं, सोसाइटी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सोसाइटी के लोगों से आना जाना नहीं है, उनसे बातचीत नहीं है, तो भी हम एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं कहला सकते हैं। एंड स्पिरिचुअल, लास्ट एस्पेक्ट हमारा होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब हमारा होता है आध्यात्मिक तरीका। तो इसको हिंदी में हम आध्यात्मिक तरीका बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन आई थी वो हमारी आई थी 1948 में, हमारी जो WHO ने दी थी। WHO क्या है, हमारा एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये हमारा एक वर्ल्ड लेवल पे एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जो सारे कंट्रीज़ में जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज थी उनको कोऑपरेट कर रहा था, प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा था, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें WHO कर रहा था। तो WHO ने सबसे पहले 1948 में एक डेफिनेशन दी थी हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए जो इसने डेफिनेशन दी थी ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको फोर्थ ईयर तक नहीं, फोर्थ ईयर तक भी नहीं, ये आपको जब तक आप इस फील्ड में हैं आपको हर जगह यूज़फुल मिलेगी। मतलब ये आपको सेकंड ईयर की वाइवा में पूछा जा सकता है, थर्ड ईयर की वाइवा में, फोर्थ ईयर की वाइवा तक में ये आपको हेल्थ की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है जो आप नर्सिंग में पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ क्या है, तो WHO ने जैसे कि डिफाइन किया है, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द absence ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। हमारी हेल्थ क्या है, हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है,
जिसमें हम फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, इसमें स्पिरिचुअल नहीं ऐड किया गया है क्योंकि ये पुराने डेफिनेशन है, बट जो हमारी अभी नई आई है उसमें हमने 4 एस्पेक्ट्स ऐड किए हैं। इसमें हमने स्पिरिचुअल भी ऐड किया है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब सिर्फ बीमारी की एब्सेंस को हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। हम हेल्दी तब बोलेंगे जब ये चारों एस्पेक्ट जो हमारे हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल हो, तभी हम खुद को हेल्दी बोल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। तो टर्मिनोलॉजीज़ हमारी क्या क्या हैं, जैसे इलनेस है, तो इलनेस से क्या है कि इट इज़ ए सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। इलनेस क्या है, एक सब्जेक्टिव स्टेट है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दो तरह के स्टेट होते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे नर्सिंग केयर प्लान बनाना, जो कि आपको एमएसएन में सिखाया जाएगा। तो नर्सिंग केयर प्लान में हम क्या करते हैं, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रायोरिटी की बेस पे हम उसे केयर प्रोवाइड करते हैं, और केयर प्रोवाइड करने के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है असेसमेंट का। तो असेसमेंट में हम 2 टाइप्स के असेसमेंट लेते हैं। एक हम लेते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है कि पेशेंट खुद बताता है कि वो कैसा फील कर रहा है, एंड सेकंड हमारा होता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो है इलनेस जो है, ये एक सब्जेक्टिव स्टेट है जिसमें जो पर्सन है वो खुद फील कर रहा है कि वो प्रॉपर ठीक नहीं है, तो इसे हम इलनेस बोलते हैं। सिकनेस हम कब बोलते हैं, सिकनेस हम तब बोल सकते हैं जब स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, मतलब हम सोशली डिसफंक्शन है, मतलब हम जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उससे डिस्टर्ब है, तो उसे हम सिकनेस बोलते हैं। डिसीज़ हम कब बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल हमारा डिसफंक्शन हो, मतलब फिजियोलॉजिकली हम वर्क ना कर पाए, जो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो अगर डिस्टर्बेंस है तो उसे हम डिसीज़ करेंगे कहेंगे। तो तीनों टर्म्स हमारे अलग हैं, इलनेस, सिकनेस एंड डिसीज़, तीनों को हम मिक्सअप नहीं करेंगे। देन हमारा फोर्थ आता है कैरियर। कैरियर क्या होता है, पर्सन विद सब क्लिनिकल इन्फेक्शन डिजीज हु कैन ट्रांसमिट द डिसीज टू अदर इज कॉल्ड ए कैरियर। कैरियर कौन हो सकता है, जिसके अंदर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है एंड वो किसी और तक उसे पहुंचा रहा है, तो वो कैरियर है। कैरियर हम किसे बोल सकते हैं, जैसे कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को लेके जा रहा है उसे हम कैरियर बोलते हैं। तो जो कोई इन्फेक्शन अपने अंदर लेके जा रहा है, किसी और तक पहुंचा रहा है, तो उसे भी तो हम कैरियर ही बोलेंगे। तो यहाँ पे इलनेस, सिकनेस, डिसीज एंड कैरियर के बारे में हमने बात की। चारों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस की, कि हेल्थ एंड वेलनेस क्या है। तो वेलनेस ए टर्म ऑफ्टन, जो वेलनेस है ये क्या है, ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबल विथ हेल्थ इज एन एक्टिव स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इंक्लूडिंग लिविंग ए लाइफ स्टाइल दैट प्रमोट good physical, mental, and emotional health. Wellness is a more active state regardless of one level of health. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ये WHO के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। हेल्थ इज़ द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग वाली। अब वेलनेस क्या है, वेलनेस एक इंटरचेंजेबल प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिव स्टेट में होते हैं और हेल्दी होते हैं। इसमें हमारी लाइफ स्टाइल जो होती है वो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल की तरफ हमें प्रमोट करती है, ये हमारी वेलनेस है। अब अगर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम फर्स्ट नर्स के नाम से जानते हैं, कि जो फर्स्ट नर्स थी हमारी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। तो यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिफाइन हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ being well and using every power the individual possesses to fullest extent। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डिफाइन किया था हेल्थ को कि एक स्टेट ऐसी है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपने पूरी कैपेसिटी को यूज़ कर सकता है, उसको ही हम हेल्थ बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की, कि हेल्थ की कॉन्सेप्ट क्या है, तो हेल्थ इज इवॉल्व कवर द ओवर द सेंचुरीज एज ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंडिविजुअल कंसर्न टू वर्ल्ड वाइड सोशल गोल एंड इनकम्फसेस द होल क्वालिटी ऑफ लाइफ। कॉन्सेप्ट की बात करें कि हमारा हेल्थ को लेके हमारे अंदर क्या कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में, जैसे मैंने बताया कि जितने भी लोग हैं, जो मेडिकल को हम निकाल दें, मेडिकल जो फील्ड है उसे हम निकाल दें, बाकी जितने लोग हैं वो हेल्दी होने के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, सिर्फ फिज़िकली हेल्दी को वो एक अपना एम मानते हैं कि अगर हम फिज़िकली फिट हैं, हम बीमार नहीं हैं, तो हम फिट हैं। वो माल न्यूट्रिशन, ओवल न्यूट्रिशन, ऐसी कोई भी चीज़ को अनहेल्दी चीज़ों में कंसीडर नहीं करते हैं। जबकि एक मेडिकल स्टूडेंट की अगर बात करें या मेडिकल प्रोफेशन की बात करें,
तो वो हमेशा एक नॉर्मल बॉडी को ही हेल्दी बोलता है। नॉर्मल बॉडी मतलब उसकी वेट मेंटेन होनी चाहिए, उसकी फिजिकल मेंटल एंड सोशल लाइफ जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट जो हेल्थ की है, अगर वो हम सेंचुरीज़ की बात करें तो कॉन्सेप्ट जो थी वो अलग अलग थी। अब चेंजिंग कॉन्सेप्ट जो हमारी इस टाइम की है वो 4 कॉन्सेप्ट हमारे हैं। पहला है हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, सेकंड है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, थर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल एंड फोर्थ वन है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइको सोशल कॉन्सेप्ट एंड हॉलिस्टिक का कॉन्सेप्ट। अब चारों के बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल में हम क्या कंसिडर करते हैं कि फिजिकली ह्यूमन की जो बॉडी है वो फिट हो बस। ट्रेडिशनली हेल्थ व्यू एज द एन अब्सेंस ऑफ डिसीज, कोई डिसीज एब्सेंस है बस, उसको हम हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट मानते हैं। द मेडिकल प्रोफेशन व्यू द ह्यूमन बॉडी एज द मशीन, डिसीज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन। जो मेडिकल प्रोफेशन है वो बॉडी को एज ए मशीन कंसिडर करता है, जो डिसीज़ है वो उस मशीन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनमें जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो वो हमारा एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, अगर हम उसमें हेल्दी हैं या हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं है तो उसे हम हेल्दी मान सकते हैं। तो ये हमारी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट थी। अब सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो हेल्थ इज़ व्यू ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। मतलब अगर हम इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पा रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। अब इसमें क्या होता है, डिसीज़ ए माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट। अब अगर कोई भी जो ह्यूमन है वो ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म जो वो है वो डिसीज़ से मतलब इन्फेक्टेड है, तो वो इन्वायरमेंट के साथ उसका एडजस्टमेंट जो होगा वो माल एडजस्टमेंट होगा, मतलब वो एडजस्ट खुद को नहीं कर पाएगा। तो उसको हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद को इक्विलिब्रियम में रख पा रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। अकॉर्डिंग टू डोबोस ये क्या है, हेल्थ इम्प्लाइज द रिलेटिव absence of pain and discomfort and a continued adaptation and adjustment to the environment ensure optimal function। अब हमें पता है कि हम जितने भी लोग हैं हम सभी में एडॉप्टेशन एंड एडजस्टमेंट की पावर है। अगर ऐसा ना होता तो जैसे कि अभी बात करें कि हम अभी तक तो अपने घर पे थे, देन अभी हमने वो घर का इन्वायरमेंट छोड़ के, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर का इन्वायरमेंट छोड़ के कॉलेज लाइफ में आते हैं, वो अपने घर से बहुत दूर हैं, तो उन्होंने चीज़ों को एडजस्ट किया, उसे अडॉप्ट किया अपनी हैबिट्स में। अगर वो चीज़ों को अडॉप्ट ना करते तो वो यहाँ नहीं रह पाते, वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते और नई चीज़ें नहीं सीख पाते। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है कि एक जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा वो उसमें एडॉप्टेशन की, एडजस्टमेंट की प्रॉपर कैपेबिलिटी होगी, तो हम उसे हेल्दी बोल सकते हैं। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल हमें नाम से समझ आ रहा है कि मेंटल कंडीशन। साइको सोशल है, तो इसमें हम मेंटल एंड सोशल दोनों चीज़ों को ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइको सोशल कॉन्सेप्ट है, हेल्थ जो है वो नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमिना, ये सिर्फ डिसीज़ की एब्सेंस को नहीं कहते हैं, ये सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी अफेक्ट होती है। तो साइको सोशल क्या बता रहा है कि जो ह्यूमन का हेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना नहीं है कि सिर्फ डिसीज़ के एब्सेंस को हम हेल्दी बोल रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी पे, हमारी मेंटल कंडीशन पे, हमारे इकोनॉमिक पे, हमारे पॉलिटिकल फैक्टर, सारी चीज़ों पे अफेक्ट डालती है। तो ये हमारा साइको सोशल का कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो लास्ट है हमारा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसमें ऑल ऑफ अबव कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे ही हमारे हॉलिस्टिक के अंदर आते हैं। जैसे कि इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। इट डिस्क्राइब हेल्थ एज अ यूनिफाइड और मल्टी डायमेंशन। ये क्या है, एक यूनिफाइड और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ अपना वेलबींग को मेंटेन कर पाता है। तो हॉलिस्टिक की बात करें तो ये ऑल ऑफ द अबव कॉन्सेप्ट है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे थे वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो वो हमारा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम बात करें, ये हमारा था कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा हमारा था, फर्स्ट हमारा था बायोमेडिकल, देन हमारा था इकोलॉजिकल, थर्ड हमारा था साइको सोशल, फोर्थ हमारा था हॉलिस्टिक। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं उनके मन में हेल्थ को लेके क्या कॉन्सेप्ट है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब है कि हेल्थ जो है वो किन चीज़ों, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। तो हमने हेल्थ की डिफिनीशन में क्या क्या चीज़ें, क्या कंपोनेंट देखे थे, सिर्फ 4 कंपोनेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो वो 4 ही डायमेंशन हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। 4 के अलावा कोई भी पाँचवा जो हमारा होगा वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करें यहाँ हम, तो द वाइडली एक्सेप्टेड definition ऑफ हेल्थ गिवन बाय द WHO इंक्लूडेड 3 बेसिक डायमेंशन। 3 बेसिक डायमेंशन हमारे पहले के हैं, अभी के हमारे 4 हैं। हमें यही पता होना चाहिए, पुरानी बुक से मैंने पीपीटी बनाई है इसलिए इसमें आपको 3 ही दी गई हैं। आप अगर रिवाइज्ड वाला देखोगे तो उसमें आपको 4 मिलेंगे। तो 3 कौन कौन से हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं आपके, 3 एस्पेक्ट हैं जिनमें हम कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ दिया, हाउएवर मैनी अदर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ नीड टू बी कंसीडर, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल एंड इंटेलेक्चुअल। ये सारे भी हम नर्सिंग असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ईच डायमेंशन आर यूज डेवलप प्लान। वेरियस डायमेंशन को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। डायमेंशन क्या है, ऐसा ऐसा कंपोनेंट जो हेल्थ पे अफेक्ट कर सकता है। तो हेल्दी रहने के लिए हमें 4 कंपोनेंट चाहिए थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो चारों ही हमें अफेक्ट भी करेंगे वही। अब अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो सोशल हमारा हो गया, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल और इन्वायरमेंटल। ये हमारे इनमें से कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जैसे हमारा सोशल, फिजिकल एंड हमारा एक है स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज हमारा इमोशनल। ये 4 हमारे मेन हैं, बाकी ये 3 एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपको। तो आपको ये तीनों भी आप याद रख सकते हैं लिखने के लिए पेपर में। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारा फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन क्या होगा कि हम अपनी जो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, डेली के टास्क हैं, उसको हम कंप्लीट कर पाना है। वो हमारी फिजिकली एबिलिटी हुई, एबिलिटी टू अचीव फिटनेस। हम फिट रह पा रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन कर पा रहे हैं, अवॉइड कर पा रहे हैं एब्यूज़ को, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं हेल्थ स्टेटस और हेल्थ प्रैक्टिसेस को। हम जेनेटिक इनहेरिटेंस, एज, डेवलपमेंट लेवल एंड रेस, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर पा रहे हैं। अब एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर इंक्लूड डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, टोडलर आर एट a greater risk for drowning, and adolescent and young male are the greater risk of automobile crashes from excessive speed। फिजिकल डायमेंशन की बात करें तो फिजिकल डायमेंशन क्या है, हेल्थ का कैसे अफेक्ट करेगा। तो अगर हम हेल्दी हैं तो फिजिकल डायमेंशन में हम क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी कि हम अपने डेली टास्क को कर पा रहे हैं, हम अपनी फिटनेस को अचीव कर पा रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं, न्यूट्रिशन को मेंटेन कर पा रहे हैं, अब्यूज़ को अवॉइड करें। ये सारे हमारे फिजिकल डायमेंशंस हैं। सेकंड हमारा होगा सोशल डायमेंशन। अब सोशल डायमेंशन में हम सक्सेसफुली इंटरेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के साथ, डेवलप एंड मेंटेन इंटीमेसी एंड रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर अदर। ये हमारे सोशल डायमेंशन है कि हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेवलप एंड इंटीमेट हो रहा है एंड एबिलिटी हमारे अंदर है लोगों की रिस्पेक्ट करने की। अब अगर हम बात करें इमोशनल डायमेंशन की, तो इमोशनल डायमेंशन में हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइकोलॉजिकल में हम अपने स्ट्रेस को ही मैनेज करते हैं, एक्सप्रेस करेंगे, हमारे अंदर एक्सप्रेस करने की पावर होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इमोशन इंक्लूड ए स्टूडेंट हैविंग डायरिया बिफोर एग्जामिनेशन एंड एन एडोलसेंट विद पुअर सेल्फ स्टीम बिगिनिंग टू एक्सपेरिमेंट विद ड्रग। अब अगर हम बात करें एक एंजाइटी नेगेटिव इफेक्ट की, कि जो एक स्टूडेंट है उसे स्ट्रेस की वजह से समटाइम डायरिया हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट की वजह से, इमोशंस के। तो जो बहुत सारे बच्चे होते हैं एडोलसेंट, उनमें हम देखते हैं कि वो ड्रग्स का यूज़ स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे इमोशनल डायमेंशन है। तो पॉजिटिव इफेक्ट हमारा होगा, ब्लड प्रेशर वगैरह हमारी नॉर्मल होगी, एबिलिटी हमारी होगी कि हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ एंड हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये हमारा इमोशनल है। इंटेलेक्चुअल हमारा क्या होगा, हम लर्निंग करने की, इंटेलेक्चुअल मतलब हमारा लर्निंग करने की पावर होगी, हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाएंगे इफ़ेक्टिवली। इन्फ्लुएंस द पर्सन रिस्पॉन्स मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारा अच्छा होगा, पास्ट एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस होंगे हमसे और भी लोग और हम उनसे होंगे। प्ले ए मेजर रोल इन हेल्थ बिहेवियर में एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यंग कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे विद डायबिटीज़ हु फॉलो ए डायबिटिक डाइट बट ड्रिंक बियर एंड ईट पिज्जा विद फ्रेंड्स सेवरल टाइम ए वीक। इंटेलेक्चुअल मतलब कि हमारे इसके एग्जांपल की बात करें तो एक डायबिटिक बच्चा है जो कि प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है, उसको डायबिटीज़ है, वो डाइट फॉलो कर रहा है, बट वो फ्रेंड्स के साथ बियर पी रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है।
तो इससे वो क्या हो रहा है, अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट उसके कॉज हो रहे हैं उसकी वजह से। तो ये इंटेलेक्चुअल हमारा डायमेंशन है। अब बात करें हम स्पिरिचुअल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल, फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन हमारा क्या है, तो हम किसी भी फोर्स पे, फोर्स मतलब किसी भी हम पावर पे भरोसा करते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो अलग अलग अपने पावर को मानते हैं कि हमारे ये गॉड है, हमारे ये गॉड है, तो वो हमारे स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं। तो स्पिरिचुअली भी हमें हेल्दी रहने के लिए हमें किसी भी पावर को मतलब समझना चाहिए कि कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ है नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी है नहीं, पावर नहीं है, तो सारी चीज़ बनी कैसी हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो स्पिरिचुअली अगर हमें रहना है तो ऑक्यूपेशनल डायमेंशन है एबिलिटी टू वर्क एंड लेजर्स हमारे, एंड स्पिरिचुअल बिलीव करना हमारा किसी फोर्स पे। अब बात करें इन्वामेंटल डायमेंशन की, तो इन्वामेंटली हम हेल्थ को इम्प्रूव करें, हम एडजस्ट कर पाएँ खुद को, ये सारे हमारे जो हमारा एडजस्टमेंट होगा हमारा और अडॉप्टेशन होगा, और हेल्थ एंड इन्फ्लुएंस जो हमारा इलनेस को इन्फ्लुएंस करे, हाउसिंग सैनिटेशन हमारा कैसा है, ये सारे हमारे इन्वामेंटल हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो आज हमने स्टार्ट किया हेल्थ से कि हेल्थ क्या है। फिर हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की, तो 4 कॉन्सेप्ट थे हमारे हेल्थ के, एंड हमारे हेल्थ की 4 ही मेन डायमेंशंस भी हैं। तो डायमेंशन जो है मेन 4 हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंटल, सोशल, ये सारी चीज़ें, बाकी हमारे मेनली 4 ही हैं। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से नहीं समझ आई है, कोई टॉपिक ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपको प्रॉपर और एक्सप्लेनेशन की नीड है, या आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।